अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। गुजरनाले के हवाले से आज एक अहम अपडेट है। मुनीर इकबाल एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुनीर साहब, एक तो आज पिछले भी हम मुसलसल देख रहे हैं जो आपने दरख्वास्तें दायर की थी लीज़ मकानात को मस्मार करने के हवाले से, तो मुसलसल स्टे मिल रहा है एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल से। आज कितनी नई दरख्वास्तें दायर हुई थी, उस पर ट्रिब्यूनल ने क्या जो है वो हुक्मनामा जारी किया, और ख़ास तौर पर जो कच्ची आबादी और जो मुतलका इदारे हैं उनकी जानिब से क्या रिप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा, और आ रहा है तो क्या रिप्लाई आ रहा है? आज जी 33 घरों की हम लोगों ने दरख्वास्त डाली थी कि इनको ना तोड़ा जाए, और जज साहब ने बोला है कि हमें स्टे दिया है कि 33 घर अभी फ़िलहाल के ना तोड़े जाएं। उसके अंदर KMC, KDA और कच्ची आबादी वाले लीजेस के घर थे। हो ये रहा है अभी कि अभी तक KDA, KMC, कच्ची आबादी जिन लोगों ने ये लीज़ इशू करी है उन लोगों ने अभी तक कोई जवाब दायर नहीं किया है कोर्ट में। उनका इंतज़ार हो रहा है, वो जवाब दायर करेंगे कि हाँ ये अगरचे ये लीज़ हैं तो इनको क्यों तोड़ा जा रहा है, अगरचे ये लीज़ नहीं है तो फिर वो स्टे रद्द कर दिया जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए जो कोर्ट आ रहा है उनको अल्लाह का शुक्र है, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो उनको स्टे दिया जा रहा है। पहले ये कोर्ट एवेल्यूएट करेगी कि क्या ये लीज़ है या नहीं है। अगरचे ये लीज़ हैं तो फिर इनको ऑल्टरनेट जगह पे लैंड दिया जाएगा या कंपनसेशन दी जाएगी अगरचे इनका घर तोड़ना चाहे तो। अगरचे नहीं है तो फिर इनके पास कोई और ऑल्टरनेट रेमेडी नहीं है, इनको अपने घर खाली करने पड़ जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जिस तरह हम रोज़ स्टे की खबरें चलाते हैं, आए रोज़ जब भी आप यहाँ केस फाइल करते हैं तो लोग का ये सवाल होता है कि क्या अगर नक्शे में आ रहा है तो घर टूटेगा या नहीं टूटेगा, या बिल्कुल कभी भी नहीं टूटेगा? तो इसके लिए आप थोड़ा वाज़ेह कीजिएगा। इसका एक लीगल प्रोसेस है, इस तरह आके वो आपके लीज़ मकानात नहीं तोड़ सकते। अगरचे वो नक्शे में आ रहा है कि इसको तोड़ना पड़ेगा तो उनको पहले आपको या पैसे देने जो आपने पैसे यहाँ लगाए हुए, या उनको आपको कोई और घर दिलाना है। आप जब वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तब आके ये घर तोड़ सकते हैं। ऐसे नहीं होगा कि ये मार कर लिया और कल आके तोड़ दिया, ऐसा कानूनी तौर पे ये अलाउड ही नहीं है। हमारी आइन कहता है कि इस तरह आके घर नहीं तोड़े जा सकते। कराची में जितने भी तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है, और ख़ास तौर पर गुजरनाले और औरंगी टाउन के और महमूदाबाद के भी लोग हैं, तो उनकी एक तो अवेयरनेस के लिए और ख़ास तौर पर जो डे 1 से कोशिश कर रहे हैं अल्ताफ़ ख्वाजा एडवोकेट साहब कर रहे हैं कि लोगों को एक तो पता चले कि उनके लीज़ मकानात तोड़े नहीं जा सकते, और उसके बाद अगर तोड़े जाएंगे तो उसके बाद मुतबादल क्या मिलेगा, और उसके बाद लोगों को असल उनका आइनी और कानूनी हक़ है क्या, उसकी बुनियादी आप मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा एक ख़ास इंकशाफ हुआ है ख्वाजा साहब कि एक आपके जो आपका घर के हवाले से जो केस था उसमें तो कच्ची आबादी वाले खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि लीज़ मकान है, तो उसके बाद फिर लीज़ मकानात को वो फिर कैसे तोड़ सकते हैं? क्या वो नाले की हदूद में था या नहीं था, इस बात का कोई तयन हुआ है? फॉर टाइम बीइंग अभी तो इस बात का ये तयन नहीं हुआ क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आना बाकी है, लेकिन डिपार्टमेंट का इतना कह देना है कि ये लीज़ था। उसके बाद जो है एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल की जो जुरिसडिक्शन है वो ख़त्म हो जाती है। उसका काम है फिर वो डिक्री कर देना। अगर कंसर्न डिपार्टमेंट ये कहते हैं जी नहीं ये लीज़ नहीं है, ये प्रॉपर्टी है, या गलत लीज़ हुई है या ये कही है, उनका इतराफ़ जब हो जाए तो वहाँ से केस डिक्री हो जाता है। फर्दर फॉर कंपनसेशन या ऑल्टरनेट जो है वो फिर आपको दूसरी कोर्ट ऑफ लॉ में लाइक हाई कोर्ट है, सिटी कोर्ट है, वो आपको दे सकती हैं जो सिविल कोर्ट्स हैं। वो क्योंकि एक स्पेशल कोर्ट है, वहाँ सिर्फ इस बात का तयन कर सकता है आया ये प्रॉपर्टी इंक्रोचमेंट है या नहीं है। अब जो हमारे डिपार्टमेंट्स कर रहे थे वो ये कर रहे हैं, वो तो ये नहीं देख रहे ना। आज तक भी अगर आपने देखा कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो, वो हर बात पे यही कहता है कि ये तजावज़ात हैं, ये तजावज़ात हैं, ये तजावज़ात हैं। वो कहीं लीज़ नॉन लीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमने नीचे जो दरखास्तें आज तक हमने दी हैं कि पहले इस बात का तयन हो जाए कि आया ये प्रॉपर्टी लीज़ है या नहीं है, और लीज़ अगर है तो सही लीज़ है या नहीं है। जब इस बात का तयन वहाँ से हो जाएगा तो फर्दर जो भी प्रोसीडिंग्स होगी वो इसके बाद होगी, वो हाई कोर्ट में हो या किसी और कोर्ट में हो। देखिए अल्ताफ़ साहब, एक और चीज़ है, तकरीबन हम लोगों में जब से एक अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, लोगों का ये कहना होता है कि ये कब्ज़ा माफिया हैं। नालों के अतराफ़ में जितने भी लोग हैं, चाहे वो रंगी नाला है, गुजर नाला, महमूदाबाद, ये कब्ज़ा माफिया है। ये लोग इस काबिल नहीं है कि ये यहाँ बैठें, इनको यहाँ से भगाना चाहिए, इनके घर तोड़ने चाहिए। तो क्या ये वाकई ये बात ठीक है, या जो लीज़ हुई है वो क्या कानूनी है? क्या इनको हटा देना चाहिए, यहाँ से भगा देना चाहिए? देखिए जनाब, कैद देने से हमारे मुल्क में तो एक इस बात का उबाल होता है हर वक्त कि लोग क्या कहेंगे। वो आपने सुना होगा बड़ा, लोग क्या कहेंगे, हर बात पे लोग क्या कहेंगे। किसी के कैद देने से कोई फ़र्क ना हमें पड़ता है, ना अदारों को पड़ता है, ना कुछ पड़ता है। एक कोर्ट है, एक अदारा है, KDA, KMC, कच्ची आबादी एक अदारा है। पाकिस्तान में कराची में जितनी भी लीजें हैं इन्हीं इदारों की हैं। इसके अलावा अगर किसी नासा ने कोई दी हुई है या किसी और ने कोई दी है तो वो बात कर लें। तो यही वही इदारे हैं जिन्होंने वहाँ भी दी हैं। अब वहाँ से नाला गुजरता है, वहाँ से गटर लाइन गुजरती है, वहाँ से गैस की लाइन गुजरती है या पानी गुजरता है, वो
एक अलग स्टोरी है ना, वो गुजरती है, ज़ाहिर उन्होंने कुछ ना कुछ डिटरमाइन करके ही दिया होगा ना। इन लोगों ने ज़बरदस्ती जाके खुद तो डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए हुए, स्टैम्प्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, ऑर्डर्स हैं, गवर्नमेंट ने दिए, लोगों ने खुद तो नहीं दी। अब किसी का जब लोगों के पास कोई काम होता नहीं है तो वो इस तरह की बातें करते हैं। तो जो इस तरह की बातों पर यकीन रखते हैं वो कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि इस बात को जो है ना वो पहले वो पढ़ लें, कोई कानून पढ़ लें, कोई लॉ पढ़ लें कि अगर किसी डिपार्टमेंट ने लीज़ दिया तो वो किसकी मंजूरी से दी है। अगर लोगों को तो कानून का पता ही नहीं होगा, बस उठा के तनकीद करना आजकल सोशल मीडिया पे जो होता है वो किसी से ढकी छुपी बात तो है नहीं। तो इसलिए इस तरह की बातों को इग्नोर करना चाहिए जब तक डिटरमाइन ना करे। जब कोर्ट डिटरमाइन कर लेगी, कोर्ट हमारे हक में या हमारे खिलाफ पैसे देगी, तब के तब देगी। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिस इंटरप्रेट हो रहा है, लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तारीख का ही नहीं पता। लोगों को ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, ये तक नहीं पता, और फिर वो इस तरह की तनकीद करते हैं। तो इस तरह की तनकीद से ग्रेज करने चाहिए। अभी नई ये बात बताऊँ कि कल औरंगी नाले पर जो उन्होंने मार्किंग की है, वहाँ 2 लोगों का हार्ट अटैक उससे मर गए। एक इंसान ने, कुछ लोगों ने जिनकी पूरी ज़िंदगी की बची हुई कुची हुई जो भी उन्होंने बचाया था उसी पे मकान पे लगाया। अगर वो तोड़ने की बात हो रही है तो अगले के लिए तो सर ये लाइफ थ्रेट है ना। इस बातों को नहीं देख रहे, नेचुरल जस्टिस का ब्रीच को नहीं देख रहे। दुनिया में तो ये चाहे चीख के थक जाते हैं कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं होता। तो आप किस मद में तनकीद करते हैं? हु आर यू, आप कौन है? तो इन बातों का उनको सोचना चाहिए। बहरहाल तकरीबन 100 से ज़ायद जो घर थे उनके ऊपर अल्ताफ़ साहब और मुनीर इकबाल साहब ने स्टे लिया और अब तक उन घरों को नहीं तोड़ा गया है। मज़ीद भी जो लोग इनसे रब्ता कर रहे हैं और ट्रिब्यूनल में आ रहे हैं, बरह रास्त आप अपनी मर्ज़ी से भी आना चाहें, फ़ोरम खुले हैं, आप आ सकते हैं। लेकिन जिन दरख्वास्तों के हवाले से हम बता रहे हैं कि वो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता है फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद और नॉर्थ नज़माबाद के इलाकों में, वो उन घरों को मार्किंग के बावजूद हुक्म इम्तनान मिल चुका है, नहीं तोड़ा गया है। और मज़ीद भी अगर कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं कोई भी इन मुतासर तो वो आके ट्रिब्यूनल से रजू कर सकते हैं। आज जो तकरीबन 33 दरख्वास्तें थीं उन पे अदालत ने इस हुक्म इम्तनान जारी कर दिया है और अगली तारीख तक जो मुतल्लिका इदारे हैं वो घर तोड़ नहीं सकते और उसके बाद तहरीरी तौर पर उनसे जवाब भी मांगा गया है और जिसमें कच्ची आबादी, KMC, एंटी क्रोचमेंट और दीगर इलाके शामिल हैं। मज़ीद भी इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।